आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं VSEPR थ्योरी। ठीक है ना भाई। इसमें वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर और आर का मतलब रिपल्सन भाई। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है ना, या फिर इसको अपन कहें संयोजकता सेल इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। प्रतिकर्षण सिद्धांत सेल का मतलब कोष लिखूं। ये लो, तो अपन कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं बताओ। देखो भाई, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है ना भाई। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस संयोजकता, सेल कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, ये थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं। नाइहोम गिलेस्पी, नाइहोम और गिलेस्पी इसकी थ्योरी है। इस थ्योरी के कौन कौन से पोस्टुलेट हैं, उन पोस्टुलेटों की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज ध्यान दें, इधर मैं लेता हूं हाइब्रिडाइजेशन और इधर उसकी स्ट्रक्चर भाई, संकरण और उसकी संरचना। मान लो एसपी है ना भाई। एसपी है तो कैसे हो जाएगी बताओ। ये ए, ये बी, ये ए, लीनियर। ठीक है भाई। sp2 है, ऐसे होगी। इधर ले दूं, इसमें क्या है, LP बराबर 0 और BP बराबर 2, दो वन पे है। sp2 ले लें अपन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन भाई, एक एक लेते चलते चलो। sp2 लेते हैं, दो कंडीशन होगी। कंडीशन एक ये, कंडीशन दो ये। ठीक है भाई। इसमें देखें आप, बॉन्ड पेयर बराबर 3, LP बराबर 0, सही है। बोलो ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल। इसमें बोलो LP बराबर 1 और BP बराबर बोलो 2, सही है। स्ट्रक्चर बोलो, बेंट बोलते हैं या वी शेप बोलते हैं। मुड़ी हुई या वी शेप। और ये है कौन सी, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल भाई। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास बॉन्ड पेयर है, ऑक्टाहेड्रल है ना। एक लोन पेयर है, वर्गाकार पिरामिड या स्क्वायर पिरामिड। और अगर दो लोन पेयर हो तो बोलो स्क्वायर प्लेनर या वर्गाकार समतल बनेगी भाई। ठीक है, ये हो गया आपको। sp3d3 में दो कंडीशन होंगी। sp3d3 में एक तो ये, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिड। पेंटागोनल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, पंचकोणीय द्विपिरामिड। और एक अगर एक लोन पेयर हो सपोज,
डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल विकृत अष्टफलकीय, विकृत अष्टफलकीय। ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ी, ठीक है। मैं वेस्पर थ्योरी का पहला पोस्टुलेट स्टार्ट कर रहा हूं। वेस्पर थ्योरी ये कहती है भाई कि अगर सारे ही बॉन्ड पेयर हों तो ज्यामिति रेगुलर होगी, नियमित होगी, और अगर सारे लोन पेयर नहीं हो और लोन पेयर के साथ साथ बॉन्ड पेयर भी हो ना भाई तो इरेगुलर होगी। मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं 3 एग्जांपल लेता हूं। पहला एग्जांपल CH4, दूसरा एग्जांपल NH3 और तीसरा एग्जांपल H2O। 3 एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। अब ध्यान रखना भाई, हाइब्रिडाइजेशन अपन ने बहुत सारे एग्जांपल पढ़ लिए, तो अब मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा। ध्यान रखना कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ये होगा भाई, ठीक है ना। अब आप पीछे जाके देख लिया करो कि ये सही है या नहीं है। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। sp3 है तो इसकी स्ट्रक्चर ये होगी, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर ये होगी, एक लॉन पेयर होगा, और इस O में 2 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 2 लॉन पेयर हो जाएंगे। सही है भाई। तो यहां बताओ इसकी शेप TD, ये रेगुलर है क्योंकि sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आप ये पढ़ते हैं कि उसकी शेप तो होगी TD और उसका एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। बोलो सही कि नहीं? ऐसा अपन हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं, सही है। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसकी आकृति या उसका शेप होगी चतुष्फलकीय और एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इसको बोलेंगे आप रेगुलर, ठीक है ना भाई। लेकिन ये कब होगी? जब सारे बॉन्ड पेयर होंगे, सही है ना भाई। इसमें बताओ BP बराबर 4 और LP बराबर रेगुलर होगी भाई, ये हो जाएगा TD और 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें बताएं बॉन्ड पेयर तो कितने, 1 2 3, और लॉन पेयर कितने हैं, 1। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर भी आ जाए तो रेगुलर नहीं होगा, ठीक है ना भाई, इरेगुलर हो जाएगा। इरेगुलर का मतलब न तो उसकी स्ट्रक्चर ये होगी न उसका बॉन्डिंग भी ये होगा। आगे पढ़ेंगे सकते हैं, तो अभी से कितना समझे। इसमें देखो, बोलो बॉन्ड पेयर कितने, 2, लॉन पेयर कितने, 2। ये भी इरेगुलर होगा, यानी ना तो ये बॉन्डिंग होगा इसमें और ना ये स्ट्रक्चर होगा इसमें। बोलो सारे के सारे क्या है, सारे बॉन्ड पेयर है। अगर सारे बॉन्ड पेयर होंगे रेगुलर होगा TD और एंगल कितने का, 109 डिग्री 28 मिनट का। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, आप TD नहीं लिख सकते, 109 डिग्री 28 मिनट नहीं लिख सकते। हाइब्रिडाइजेशन sp3 TD नहीं लिख सकते, 109 डिग्री 28 मिनट नहीं लिख सकते। इरेगुलर, इरेगुलर और ये रेगुलर, ठीक है भाई। तो वेस्पर थ्योरी का पहला पोस्टुलेट या पहला अभिग्रहित क्या है बताओ, कि अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे तो बताओ रेगुलर होगा, ठीक है। और अगर LP प्लस BP हुआ तो बताओ इरेगुलर, नियमित और अनियमित। ये तो होगी नियमित, नियमित होगी, और ये अनियमित, रेगुलर और इरेगुलर। पहला क्वेश्चन सुनना गया भाई, दोबारा बताएं। सारे बॉन्ड पेयर हो तो रेगुलर, और अगर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर भी हो तो इरेगुलर होगा भाई। पहला क्वेश्चन हो गया।
ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट लेते हैं अपना। देखो अपन बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल वो ले रहा हूं मैं। इस एग्जाम्पल की और इस एग्जाम्पल, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बताओ? तीनों में sp3 है, तीनों में sp3 है, तो तीनों में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, ठीक है ना भाई। लेकिन इनके जो एंगल हैं, इसमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इसमें एंगल 107 डिग्री का होता है, जबकि इसमें एंगल 104.5 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एंगल अलग, सब में अलग अलग है, ध्यान रखना। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन तीनों में एंगल अलग अलग है। रीजन क्या है? इसका केस लेते हैं, केस फर्स्ट। इसमें ये बॉन्ड इस बॉन्ड को धक्का देता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को धक्का देते हैं भाई। कैसे? ये ए और ये बी, दो इलेक्ट्रॉन, अब इन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस, इन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस, माइनस माइनस के बीच रिपल्सन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा, इस रिपल्सन को आप बोलोगे बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है भाई। दूसरा, लॉन पेयर आपको पता है फैला हुआ रहता है इस प्रकार से, ये भी लॉन पेयर, ये भी लॉन पेयर। यहां इस रिपल्सन को आप क्या बोलोगे बताओ? एलपी, सही है। लॉन पेयर रिपल्सन बोलेंगे आप इसको। और इसको क्या बोलोगे बताओ? ये लॉन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बोलो सही। तो रिपल्सन तीन प्रकार का होता है, एलपी बीपी और पीपी। ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास आ गए, रिपल्सन ज्यादा हुआ। ये फैला हुआ कम रहता है तो इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी ज्यादा है, रिपल्सन कम है। सबसे कम रिपल्सन कौन सा होगा? बीपी। और सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है एलपी। बोलो सही नहीं भाई? बहुत ज्यादा डिफ्यूज होता है, फैला हुआ। तो एलपी रिपल्सन सबसे ज्यादा, उसके बाद बोले एलपी बीपी, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है। इस बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन सबसे कम होता है, और एलपी के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा। तीनों लिख दिए मैंने, ठीक है भाई। अब चलते हैं वापस, तीनों स्ट्रक्चरों को देखते हैं। देखो भाई, इसमें बताओ कौन सा रिपल्सन है? लॉन पेयर है, और ये सबसे ज्यादा होगा। तो ये दोनों लॉन पेयर क्या करेंगे? एक दूसरे को बहुत ज्यादा धक्का देंगे, तो ये झुक करके यहां आ जाएंगे, सही है। फिर ये इसको धक्का देगा, कौन सा रिपल्सन? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। इसमें आ जाओ, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। यहां ऐसा कोई केस नहीं है, सारे ही बॉन्ड पेयर है। ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये ऐसे है ये, ठीक है। तो सारे एक दूसरे को धक्का नहीं देंगे, या सबका धक्का बराबर है। इन दोनों के बीच दूरी, इन दोनों के बीच दूरी, इन दोनों के बीच दूरी बराबर है। तो ये इसको जितना धक्का देगा ये उतना ही इसको देगा, ये उतना ही, तो इन सब का धक्का बैलेंस है,
सबका धक्का बैलेंस है, बोलो सही नहीं? तो कोई किसी को धक्का नहीं देगा, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल रहेगा यहाँ तो भाई। कितने का रहेगा? 109 डिग्री, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड पेयर हैं। 109 डिग्री 28 मिनट का रहेगा, कोई लोन पेयर नहीं। इधर आ जाओ। अब बताओ ये लोन पेयर क्या करेगा? इन दोनों बॉन्ड पेयर को धक्का देगा, क्योंकि इसका धक्का सबसे ज्यादा लगता है। तो ये धक्का क्या करेगा? इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा। 3 एंगल थे ऐसे, ऊपर क्या आ गया? अब लोन पेयर। वो लोन पेयर क्या करेगा? इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, अंदर आएंगे। और देखो अंदर आ रहा है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा ना। ये लोन पेयर जब इनको धक्का देगा तो ये अंदर की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। कितना हो गया बताओ? 107 डिग्री का घट गया ना। एक एलपी के कारण लगभग 2.5 घट जाता है। 109 था, 107 हो गया, लगभग 2.5। ठीक है ना भाई? एक एलपी के कारण। अब कितने एलपी आ गए? अब 2 मिनट के धक्का देंगे भाई। एक तो ध्यान दे, इनको एक जना ही धक्का दे और एक इन दोनों को 2 जने धक्का दे, तो 2 जने कम धक्का देंगे, ज्यादा धक्का देंगे, ज्यादा धक्का देंगे, ज्यादा पास आ जाएंगे, ज्यादा पास आएंगे तो एंगल और भी कम हो जाएगा। एक जना धक्का दे रहा था, 2.5 घट गया। 2 जने धक्का देंगे, 5 घट जाएगा, और 109 में से 5 घटेगा तो 104। सही है? तो कुल मिला के बात यह है कि यहां सारे बॉन्ड पेयर थे, सारे बॉन्ड पेयर थे, इसलिए 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा। एक लोन पेयर धक्का देगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। कितने का हो गया बताओ? 107 डिग्री का। यहाँ कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर हैं, धक्का देंगे, कितने का हो जाएगा? लगभग 2.5 घट गया। ठीक है भाई? यानी कुल मिला के बात यह है कि अगर लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा भाई। लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और भी ज्यादा कम होता जाएगा। देखो सही है? अभी ग्रेट अगला हो गया कि अगर लोन पेयर होगा तो वो बॉन्ड एंगल को कम कर देगा। ठीक है? केस अगला लेते हैं अपन वेस्पर थ्योरी में। केस ये ध्यान दें, ये ए, ये बी, ये ए और ये बी। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि चाई ए, इधर आ जाओ, चाई ए इज ग्रेटर देन चाई बी। इस ए की, चलो बी वाला ले लो पहले मैं, चाई बी इज ग्रेटर देन चाई ए। इस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत, चाई क्या होती है? विद्युत ऋणता। ये चाई होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता भाई। वो होती है चाई या ईएन, चाई या ईएन। किसकी ज्यादा है बताओ? बी की चाई ज्यादा है, इसका मतलब बी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। इलेक्ट्रॉन आ गए बी के पास। सही है? ठीक है ना भाई? और अगर मैं आपसे ये कहूंगा, मान चलो ये नहीं देखना है, बस इसी को समझाता हूं। बताओ भाई, अगर बी की जुड़ा हुआ सेंटर का है ये तो, और ये जुड़ा हुआ, किसकी ज्यादा हो गई? जुड़े हुए। अगर जुड़े हुए एटम की ईएन ज्यादा हो, एक तो कंडीशन ये, और दूसरी कंडीशन मान लो ये होती कि बी की, ए की चाहे ए इज ग्रेटर देन चाहे बी, ए की ज्यादा हो गई, किसकी ज्यादा हो गई? तो ए क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन आ गए यहां, इलेक्ट्रॉन क्या आ गए? पास आ गए, दूर दूर पास आ गए, तो उनके बीच रिपल्सन ज्यादा होगा। बोलो सही? यानी इस कंडीशन में बॉन्ड पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं?
है, हो गया नहीं। और अब बताओ इलेक्ट्रॉनों के बीच दूरी बढ़ गई, तो यहां बताओ बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होगा। बोलो बात समझाएगी भाई, यहां रिपल्सन ज्यादा होगा, क्यों? पास भाई इलेक्ट्रॉन पर माइनस है ना, इस पर माइनस माइनस के बीच रिपल्सन, ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, रिपल्सन बढ़ जाएगा, धक्का देंगे, बॉन्ड एंगल बोलो बढ़ जाएगा, सही है ना, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। यहां क्या हो गया भाई, बहुत दूर दूर हो गए, रिपल्सन कम हो गया, रिपल्सन कम हो गया तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा भाई। बॉन्ड एंगल का मतलब बंद कोण रहे, बंद कोण घट जाएगा। यहां बोलो बंद कोण बढ़ जाएगा। केस समझ में आएगा भाई, ठीक है। फिर दोबारा सुनो, अगर केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम की En ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, En को रिप्रेजेंट करते हैं चाई से। चाई का मतलब क्या है, चाई का मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता। किसी की चाई ज्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा। मैं यहां कह रहा हूं कि चाई ए इज ग्रेटर देन चाई बी, ए की विद्युत ऋणता बी से ज्यादा है तो ए इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले जाएगा। यहां मैं कह रहा हूं कि चाई बी इज ग्रेटर देन ए, बी की चाई ज्यादा है तो बी खींच लेगा, ए की ज्यादा है तो ए खींच लेगा, सही है ये। ए की ज्यादा है, खींच लिए, इलेक्ट्रॉन पास आ गए, पास आ गए तो रिपल्सन बढ़ गया, और रिपल्सन बढ़ गया तो भाई बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, सही है। अब सीधी दिमाग में बिठाओ, जुड़े हुए की ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल कम होगा। सेंटर वाले की ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। केस लेता हूं, मतलब उसी को एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं। एक मेरे पास एग्जांपल ये है, PF3, PCl3, PBr3 और PI3, चार एग्जांपल मैंने ले लिए। इसमें एंगल 97 डिग्री का होता है, इसमें 100 डिग्री का होता है, इसमें 101 डिग्री का होता है, और इसमें भाई 102 डिग्री का होता है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो बात नहीं भैया ना, अपने समझाने क्या चाह रहे हैं वो ध्यान दो बस। हो सकता है 101.5 हो, 7 हो, ठीक है ना, तो उतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंगल है भाई, तो एंगल क्या होता जा रहा है बताओ, बढ़ता जा रहा है ना, एंगल बढ़ता जा रहा है। अब इसमें केंद्रीय परमाणु P है, इसमें सेंटर का P है, इसमें भी सेंटर का P है, इसमें भी सेंटर का P है, तो तीनों में सेंटर का P है। इसका मतलब सेंटर वाले पे तो डिपेंड करेगी नहीं, अब सेंटर वाले पे तो डिपेंड करेगी नहीं, क्यों, तीनों में सेंटर वाला सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगी, जुड़े हुए पे डिपेंड करेगी। जुड़े हुए सब में अलग अलग है। इसकी स्ट्रक्चर लिख दूं, स्ट्रक्चर ये होगी PCl3, F है तो इसको आगे ले लो, ये लो, ठीक है। और ये कौन सा है, और ये हो जाएगा कौन सा, और ये हो जाएगा P। एक एग्जांपल लेता हूं इधर वाला, और एक एग्जांपल लेता हूं इधर वाला। P के साथ एक F कनेक्ट है, सही है, और यहां P के साथ, बस लास्ट वाले समझो, अपना समझा जाएगा सारी बात। आइए, FCl Br I, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दो, 4.0, 3.0, 2.8, 2.6, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है भाई।
सही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा है, तो F इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज्यादा खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहां, बोलो सही है नहीं? और F की तुलना में I की En है कम, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कम खींचेगा तो सही, लेकिन F की कंपैरिजन में कम खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन मान लो सपोज यहां रह गए, सही है कि नहीं? क्लियर सी बात होगी भाई? बहुत ज्यादा खींच लेगा, कम खींच पाएगा, ये नहीं कम है। अब बताओ भाई इलेक्ट्रॉन क्या है? पास पास है, किसके कंपैरिजन में? सब में ऐसा ही होगा, पास पास है, तो बताओ इसके बीच रिपल्सन बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन इसके बीच रिपल्सन अगर ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगा भाई, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो Pi3 में 102 डिग्री का होता है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा होता है, क्यों समझ आ गया? और Pf3 में सबसे कम होता है 97 का, वो कम क्यों होता है समझ आ गया? क्यों? यहां बताओ इसके बीच रिपल्सन बॉन्ड पेयर रिपल्सन बहुत कम है, चारों में से रिपल्सन अगर सबसे ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, कितने का? 97 डिग्री का, सही है ना भाई? ये खानी ले ली अपन ने जुड़े हुए की, किसकी? जुड़े हुए की। सेंटर वाला मैंने कांस्टेंट कर दिया, और En चेंज कर दी, किसकी? जुड़े हुए की, सही है ना भाई? तो ध्यान रखना, जुड़े हुए की अगर En ज्यादा हो तो बॉन्ड एंगल कम होगा। हो गया एग्जांपल? अगला एग्जांपल लेते हैं अपन, ओल्ड स्टाइल से, ठीक है भाई? ये H2O, H2S, H2Se, H2O3, इनके बॉन्ड एंगल लिख दो पहले, फिर बात को समझाता हूं भाई। 90, 91, 92, 104 डिग्री, 90, 91, 92 और 104 डिग्री, ठीक है? ये इसके बॉन्ड एंगल है। फिर मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं, अपन को समझना क्या है वो समझे। लेफ्ट टू राइट जाओ, अप टू डाउन जाओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड स्टार घटता है, साइज घटता है, साइज घटेगा ना तो En बढ़ेगी, IP बढ़ेगी, EZE बढ़ेगी, ध्यान रखना तीनों बढ़ती है रही। अप टू डाउन जाओ, N बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तीनों घटेंगी, तीनों कौन कौन सी? En भी घटती जाएगी, IP भी घटती जाएगी, EZE भी घटती जाएगी, ठीक है ना? ये कंसेप्ट अपन ने पहले पढ़ रखी है। यहां लगाता हूं मैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऊपर से नीचे जाओ, N बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, En घटेगी भाई, सही है? तो सबसे ज्यादा ENO की और सबसे कम ENTE की, पोलोनियम हटा दूं मैं। सबसे ज्यादा EN किसकी और सबसे कम? एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जांपल लेता हूं H2O का, ये है, बोलो सही नहीं? और एग्जांपल कौन सा? गलत हो गया ना?
H2T का। सही है, H2T। अब बीच के तो फिर अपना समझ आ जाएगा, घटता जाएगा बढ़ता जाएगा तो बीच के दफन आप हो जाएंगे। ये वाला समझ लो बस, ठीक है। बताओ भाई, ऑक्सीजन और टेल्यूर में से किसकी EN ज्यादा है? ओके, बहुत ज्यादा होती है। फोन कर लेना ब्रदर के पास, सबसे ज्यादा F की, फिर उसके बाद O की। तो O की EN बहुत ज्यादा होती है। F की कितनी? 4.0। O की 3.5। बहुत ज्यादा EN है O की, ध्यान रखना। EN का मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता किसकी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा? अपनी तरफ खींच ले जाएगा भाई, ये खींच ले गया। और O की तुलना में TE कम खींचता है, तो ये यहां रहेंगे। बताओ यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पास हो गए ना। तो इस बॉन्ड के बीच और इस बॉन्ड के बीच रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा। बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा भाई। यहां दूरी बढ़ गई तो रिपल्सन कम। बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम, बॉन्ड एंगल भी कम होगा भाई। इसीलिए यहां बॉन्ड एंगल कितने का बताओ? 90 डिग्री का। और ऊपर वाले में बॉन्ड एंगल 104 डिग्री का है। तो इसमें ज्यादा होने का रीजन समझ आ गया? ज्यादा होने का रीजन क्या बताओ? इलेक्ट्रॉन बहुत पास हो गए, रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो H2O में 104 डिग्री का, H2T में 90 डिग्री का होने का रीजन समझ आ गया। किसकी EN ज्यादा थी बताओ? O की, अपने पास खींच लेगा, पास आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का मैं एक केस और लेता हूं। नाइट्रोजन फैमिली ले लूं, नाना, पाटेकर, असरानी, सब बिहारी है। ठीक है भाई, ये केस और अपन लेते हैं। केस को समझने से पहले इधर देखो, नाना, पाटेकर, असरानी, सब बिहारी। ऊपर से नीचे जाओ, n बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा तो EN घटेगी। तो n की EN ज्यादा है, बहुत ज्यादा है भाई। देखो FON तीसरे नंबर पे आता है, जितने भी एलिमेंट है उसमें तीसरे नंबर पे आता है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा ही है। 90, 91, 92, 94, 107 डिग्री ये बॉन्ड एंगल है। तो पहला एग्जांपल ले ले, कौन सा? NH3 का भाई, ये NH3। अगला एग्जांपल BiH3। सही है, लेकिन 3 बॉन्ड नहीं दर्शा के मैं 2 ही दर्शा रहा हूं। रिपल्सन दर्शाना है मेरे को, तो मैं 3 बॉन्ड के बीच नहीं, ऐसा तो बॉन्ड तो ये है, पढ़ा थी मैंने, लेकिन मैं रिपल्सन इन दोनों के बीच दर्शा रहा हूं बस। ठीक है, तो ये N और ये H, ये बिस्मिथ और ये H। ठीक है, बताओ भाई, नाइट्रोजन में से, बिस्मिथ में से किसकी EN ज्यादा है? नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां। और बिस्मिथ नाइट्रोजन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनों को कम खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन रहेंगे थोड़ा दूर। सही है, बताओ भाई, यहां इलेक्ट्रॉन पास आ गए, बताओ। बॉन्ड पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, तो ये इधर जाएगा,
ये इधर जाएगा, दूर जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। रिपल्सन बोलो दोनों के बीच, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होगा। बॉन्ड पेयर रिपल्सन अगर कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। इसीलिए यहां बॉन्ड एंगल होता है कम 90 डिग्री का, यहां होता है ज्यादा 107 डिग्री का भाई। ठीक है, कंसेप्ट नंबर सेकंड हो गई जो किससे रिलेटेड थी, ईएन से रिलेटेड। पहली कंसेप्ट थी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर से रिलेटेड।